आगे मुझे जीत मिलेगी, हार मिलेगी, क्या होगा वो आगे की बात है सर। वो तो परमेश्वर पर, भगवान पर छोड़ रखा है, नारायण पर है कि वो मुझे जीत देते हैं कि हार। लेकिन मैं लड़ूं ना, ये तो गलत बात है। लड़ना जरूरी है। हाँ, लड़ना जरूरी है, गलत के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। मेरे हस्बैंड ने गलत किया है और वो कल्पना शर्मा उसने भी है। एक वो चतुर्वेदी करके, कल्पना बोलती है चतुर्वेदी करके है, तो चतुर्वेदी साहब को भी हमने बहुत समझा दिया अच्छे से। तो उनको भी कहना चाहेंगे कि चतुर्वेदी कौन है बीच में, कौन सा है? एक चतुर्वेदी है। अच्छा। तो कल्पना शर्मा का कहना है कि उनके कहने पर तुम भाग गई, डर गई, ये डर गई। तो मैं किसी से नहीं डरती, मैं सिर्फ और सिर्फ एक मुझसे भी ज्यादा ईमानदार आदमी होगा ना, उससे मुझे डर लगेगा, भगवान से डर लगेगा, और किसी से नहीं डरती। सच बोलने से मैं किसी भी कीमत पर नहीं डरती, चाहे कोई गला काट दे तब भी नहीं डरती मैं। तो उन सर को भी मैंने बोल दिया है कि अगर मेरा सिक्का खोटा है तो आपका जो जिसकी पक्ष आप लेकर के आए हो वो कोई दूध की धुली हुई नहीं है। जगह जगह मुंह मारे हुए हैं उसने भी, और आज भी मार रही है, और हस्बैंड को भी ये पता है। चल, बाकी इनके साथ में माता पिता चल रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे होंगे आखिर? महसूस तो अच्छा ही कर रहे हैं कि यहाँ के थोड़ी सी उम्मीद जगी है, उम्मीद जगी है कि साहब लोगों ने ये बोला है कि आप चिंता मत कीजिएगा, और जहाँ तक कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको न्याय मिले। और मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ और आम जनता से भी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ जुड़िए, और जो लड़कियाँ इस दलदल में फंसी हुई वो बाहर आके और ये अपना हुनर दिखाएं कि भाई हम भी कुछ कर सकती हैं। अकेला सरकार पे भी भरोसा मत करो आप लोग, और खुद भी न्याय की लड़ाई लड़ो, और नहीं लड़ोगे तो सरकार भी कुछ नहीं करेगी और आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। और मैं आम लोगों से या मेरे जैसे कोई ऐसे भटके हुए, उनका मैं आम पब्लिक से, आम जनता से, आम मेरे बड़े छोटे बुजुर्ग भाई से यही उम्मीद रखता हूँ कि हमें न्याय दिलाने में हमारी मदद कीजिए और हमारा साथ दीजिए। और जो सरकार में बैठे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग, जो उनके खिलाफ भी आप लड़िए। तो वो कुछ लोग ऐसे हैं जो न्याय देना चाहते हैं, और इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो न्याय नहीं दिलाना चाहते। और मैं ये भी कहूँगा, जो हमारे जवाई साहब हैं, उनके भी जो रिश्तेदार हैं, उनके पिताजी हैं वो जेल में उम्र है, तो हर अफसर को वो जाके दबा देते हैं, पैसे दे देते हैं, वोट दे देते हैं। तो हम लोग उस चीज़ से नहीं डरते कि किसको क्या दे दिया और किसको क्या नहीं दे दिया। देते रहेंगे, कब तक देते रहेंगे? आखिर हम मरते दम तक इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। और मैं लोगों से अपील करूंगा, मेरे भाई बुजुर्ग बंधु जितने, उनसे उम्मीद करूंगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके प्लीज़ हमारी सपोर्ट कीजिए, हमारी मदद कीजिए, ताकि हम आगे बढ़ सकें। मुझे ये बोलना है कि कुछ लोग बोलेंगे कि घूमने फिरने के लिए आ गई है, ये वो। घूमने के लिए नहीं आए हैं। नाना जी थे, उनके बारे में मैंने पहले बताया हुआ है। तो वो भी आर्मी में थे, कौन सी आर्मी में थे वो तो मुझे भी नहीं पता, उस वक्त मैं पैदा भी नहीं हुई थी। तो उनका जो बॉडी था वो वापस नहीं आया, यहीं पर ही, मतलब उस समय की बात है, 45 साल पहले की बात है, उसमें बॉडी भी नहीं आया था। तो यही था, तो मम्मी का मन था कि मैं अपने पिताजी से मिलूं। इस जगह पर ही उनका मतलब अंतिम संस्कार हुआ था, और वो थे भी नहीं, उनके सामने भी नहीं हुआ था, वो गाँव में थे, हरियाणा में थे, और यहाँ पर हुआ था। तो उनका बहुत मन था। और मेरा भी सबसे ज़्यादा जो लगाव है मेरे नाना से है, दादाजी से भी नहीं था इतना जितना नाना से है, जिनको देखा भी नहीं उनसे, इसलिए कि वो एक ऐसा आदमी था जिसने अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी नहीं की। आज के समय में ऐसा मर्द देखने को नहीं मिलता, मर्द मतलब मिलता ही नहीं है जो दूसरी शादी ना करे, अपने बच्चों के लिए या अपनी पहली बीवी के लिए कुर्बानी दे दे, फटाफट जल्दी से 1 महीना नहीं निकालेगा और दूसरी शादी कर लेगा। तो मैं उस जो मेरे नाना जी थे उनकी मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ, और हमेशा से ये चाहती थी कि मेरा हस्बैंड हो तो वो ऐसा हो कि अगर मेरे बच्चे हों तो वो मेरे बच्चे को कभी छोड़ के ना जाए, हमेशा उनके साथ रहे, जैसे मेरे नाना जी ने किया। इसलिए मैं यहाँ पर, मम्मी यहाँ पे आई है हावड़ा ब्रिज पर, क्योंकि यहाँ पर मम्मी पहले भी आ चुकी है नाना जी के साथ, और बचपन की याद है, अपने पिताजी को याद करने के लिए, और मैं अपने नाना को याद करने के लिए आए थे। अदरवाइज घूमने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि सभी के दिमाग में भी टेंशन चल रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है क्या नहीं करना।
इंसाफ के लिए ही लड़ रहे हैं साहब, और हम तो मरते दम तक हमारी बच्ची के साथ ही रहेंगे और इसकी हर जगह सपोर्ट करते रहेंगे। जहाँ जहाँ इसको जरूरत पड़ेगी तो वहाँ वहाँ इसके साथ ही रहेंगे हम। मरना जीना तो एक स्टेप बन गया कि मरना तो है ही, ये तो सबको पता है, लेकिन हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि इस बच्ची को इंसाफ दिला के रहेंगे और न्याय की उम्मीद भी है और उम्मीद करते भी रहेंगे। हम अपनी बेटी के साथ हैं। और उसके बाद में देखेंगे अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो फिर क्या टॉपिक उठाएंगे हम, वो मैं किसी को नहीं बता सकता। हाँ, वो टॉपिक मेरे अंदर ही है। अगर न्याय मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फिर देखते हैं क्या होता है। फिर वो जो आखिरी स्टेपेज है वो किसी को नहीं बताऊंगा मैंने क्या करना है।